गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मेरा आपसे होस्ट बना देना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। बस तबीयत थोड़ी डाउन है मेरी, बट कल पेपर है आप लोगों का, इसलिए ये जो डिस्कशन करना था वो कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर बोल दीजिए। 461। 461। ठीक है। हाँ जी, 1 से 10 तक बताइए, कोई डाउट हो तो किसी को। 1 से 10 तक। 4। कौन सा? फोर्थ? यस सर। फोर्थ। और बताइए, फोर्थ के अलावा कोई डाउट? एट्थ में सर सर 9th। क्यों यूज करें? हाँ, फोर्थ और 9th। हाँ जी, और कोई? सर एट्थ में थर्ड का सर हाँ, थर्ड का ए और बी दोनों लिखते हैं। थर्ड। 8th भी कह रहे थे थर्ड का क्या? सर उसमें सिर्फ ये पूछना था कि 3 इक्विवेलेंट क्यों ले रखे हैं? ठीक है। सर 10। चलिए थर्ड से शुरुआत करते हैं। थर्ड आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हैंड रेज। थर्ड में कुछ स्पेसिफिक डाउट है क्या? सर ये डाउट है कि थर्ड वाले में ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, ये और भी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं और दोनों नहीं दिए हैं, नो ये डाउट सर। है। ठीक यस है, सर। एक सेकंड। आपके पास में आपने लिया है RCOCl और रिएक्शन चल रही है Me2NH के साथ। ठीक है, तो ये तो Cl हटके और NMe2 लग जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आ जाना चाहिए। सर अब ये आप 3 इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है प्रोडक्ट में जो नीचे लिखा हुआ? 3 इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? 3 इक्विवेलेंट। तीन इक्विवेलेंट का तो ऐसा कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। 3 इक्विवेलेंट तो क्यों लिखा है? या तो फिर ये लिखना चाहिए था उसको, जो रिएक्टेंट लिया है RCOCl, उसके नीचे भी 3 इक्विवेलेंट होने चाहिए थे, तो 3 इक्विवेलेंट से 3 इक्विवेलेंट बन जाएगा। केवल प्रोडक्ट के नीचे जो 3 इक्विवेलेंट लिखा हुआ है उसका तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो ध्रुव, जो तुम्हारा डाउट था कि ए और ए के अलावा तुम जो बी भी बना रहे थे, वो क्यों बन रहा था, वो बताओ। सर NMe2 दोबारा एक और बार न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर देगा। अच्छा, अब ये बताइए, आपने 4 एसिड डेरिवेटिव पढ़े हैं, चारों एसिड डेरिवेटिव में से न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की टेंडेंसी सबसे कम किसकी होती थी? सिर्फ जवाब देते चलो। अगर अपने क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो जवाब देते चलो, जो मैं पूछता जाऊँ। 4 ऐसे डेरिवेटिव आपने पढ़े हैं
चारों एसिड डेरिवेटिव में न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की सबसे कम टेंडेंसी किसकी होती थी? सर याद था नहीं आ रहा। क्लोराइड की एसिड क्लोराइड के ज्यादा होती थी। अरे यार एसिड डेरिवेटिव कह रहा हूँ, एसिड डेरिवेटिव। सर एक मिनट चेक करता हूँ एक बार, मुझे थोड़ा याद था नहीं आ रहा था। अरे एसिड डेरिवेटिव में भी नहीं मालूम है तुम्हें? RCOCl, RCOCOCS3, RCOOR और RCONH2 में नहीं पता किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है? सर आरसीओ सेल वाला याद था, उसके लास्ट वाला याद नहीं आ रहा था कौन सा था। सॉरी सर। नहीं मतलब किसकी ज्यादा है किसकी कम है? सर आरसीओ सेल की ज्यादा होती है। और उसके सबसे बाद कम? सबसे कम सर समझ आ गया, एसिडामाइड की होती है। एसिडामाइड की होती है। एसिडामाइड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ता है तो किस टाइप की रिएक्शन देता है? हालांकि सबसे कम होगी उसकी जुड़ने की टेंडेंसी, बट अगर कभी जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन देता है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है एसिड डेरिवेटिव की? सर वो होती है SN2TH। SN2TH। और तुम जो बी ऑप्शन कह रहे थे कि सर बी आ रहा है, बी में क्या SN2TH हुई है? आपने तो एडिशन करवा दिया वहां पर न्यूक्लियोफाइल का। ये सर न्यूक्लियोफाइल एडिशन कराया, मतलब हो नहीं सकता वो। एसिड डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, SN2TH। ये सर वो होता ही है, लेकिन मतलब सोच रहा था कि मतलब दोबारा भी तो अटैक कर सकता है ऐसे। नहीं करता है। चलो ठीक है सर, इसको याद रखूंगा इसको मैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ। Which of the following is correct order of decarboxylation of beta keto carboxylate ion? बीटा कीटो कार्बोक्सिलेट आयन में कह रहा है कि किसमें आसानी से CO2 निकल जाएगा, ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें ऐसा है कि RCH2 CO अल्फा बीटा कीटो है सारे के सारे ही। हाँ, CH2 CO माइनस। इसमें मैंने मैकेनिज्म आपको बताई हुई है। इसमें क्या होता है, जब ये CO2 यहाँ से हटता है तो बेसिकली इस वाले कार्बन पे थोड़ा सा कार्बन आयनिक कैरेक्टर आता है। यस सर। यस तो जिसमें बनने वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से CO2 रिलीज करवाएगा। अब एक में इस पे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, एक में Cl, एक में NO2 और एक में CN। हाँ जी, NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा? -M। एकदम सबसे बढ़िया हो गया या नहीं हो गया? Yes, सी sir. वाले का। यस सर तो सी वाला हो गया है जी सबसे ज्यादा। ऑप्शन कौन कौन से सही हो सकते हैं? B और C। बी और सी। बी और सी दोनों में ही। सी के बाद में डी है तो उसको तो देखना ही नहीं है, हटाओ उसको तो। अच्छा अब आ जाते हैं ए और बी पे। तो ए और बी में जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसमें अगर माइनस आएगा तो देखिए फ्लोरीन वाले केस में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I। लग रहा है नहीं लग रहा है -I? यस सर। यस सर ध्यान से देखिए, क्लोरीन वाले केस में क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल मिलने की वजह से वो जो माइनस है वो रेजोनेंस में भी जा सकता है। बताओ समझ यस में आ रही सर। बात या नहीं आ रही? यस सर तो Cl ज्यादा स्टेबलाइज करेगा हमारे कार्बन आयन को या फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए आपका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। क्या दे सी रखा है ऑप्शन आंसर? क्या दे रखा है आंसर? C दिया। क्लियर है भाई? जिसका भी फोर्थ था डाउट, जिसने Yes. यस सर नेक्स्ट 8th देखिए, इसके बाद में 8th में क्या कह रहा है? सर इसमें सिर्फ ये पूछा है 3 इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ वहाँ? कौन से में? क्वेश्चन नंबर 8th में। ये सर फर्स्ट में जो रिएजेंट यूज कर रहे हो उसमें। हाँ हाँ, उसमें तो 3 इक्विवेलेंट का मतलब 3 मोल आप मान लीजिए, और उसका तो यूज है। ये तो मैंने आपको रिएक्शन करवाई हुई है, अगर शायद याद आ रही हो तो आपको। RCOOH की रिएक्शन RLI के साथ याद आ रहा है क्या क्या करवाया था? ये सर आर लग जाएगा उधर जाके, ये तो क्लियर था, बट 3 इक्विवेलेंट के ले रखे हमने। मतलब थोड़ा एक्सेस में 3 इक्विवेलेंट लिखने का मतलब है एक्सेस। इसका एक मोल के साथ नहीं कर रहा है, थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है। ओके सर ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि पूरा 1 मोल की रिएक्शन के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितने चाहिए, तो उतने मिल पा रहे हैं नहीं? सर 3 की ही जरूरत पड़ रही है सर इस पूरी रिएक्शन में। एसिडिक हाइड्रोजन। Yes, sir. यस सर पूरे 3 मोल चाहिए RLI के। 3 चाहिए कि 2 चाहिए होते हैं? फिर एसिडिक हाइड्रोजन भी है ना? सर ऊपर एक OH भी है, So OH वाला। दो अलग से acidic OH। hyd-
वेरी OH गुड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इसमें 2 चाहिए होते हैं, बट आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें एक पहले से एसिडिक H और है, हाँ जी सर। तो 3 चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 3 इक्विवेलेंट का वास्तव में यूज है। 3 इक्विवेलेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन जो अभी आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, शायद ये थर्ड था, कौन सा था वो, थर्ड, इसमें वो 3 इक्विवेलेंट कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट नाइन्थ देखिए, OH OH और यहाँ लिया हुआ है CH2CH CH2OH, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया है। सर ये तो सिंपल, तो एस्टेरिफिकेशन होगी सर ये तो। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, मतलब आप में से किसी ने पूछा था जिसमें कभी डाउट था, हो गया क्लियर, कुछ है नहीं इसमें तो बोलिए, कुछ कंफ्यूजन है तो फिर बताया जाए, नहीं तो फिर बढ़े आगे। सिंपल एस्टेरिफिकेशन है, कुछ भी नहीं। क्लियर, किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 9? इसीलिए मैं नाम पूछ लेता हूँ, कई बार फिर वही होता है कि बस बोल के रह जाते हैं, उसके बाद में फिर कोई बोलता भी नहीं सर मेरा डाउट था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। सर मैं बताऊं? 10 पहले ये तो बता दो किसका डाउट है। सर 10, मेरा है तान्या। हाँ शिवम बोलिए 10 कैसे करेंगे, तान्या सर ध्यान से। 2 ये हमारे ईथर लगे हुए हैं, पहले तो पहले बना लेते हैं। COOET, ईथर कहाँ है, एस्टर है ना ये तो, सर COET। ऊपर ईथर लगे हुए हैं 2। अच्छा हाँ ठीक ठीक, COOET, OME। हाँ जी, क्या करवा रहे हैं उसमें? H3O+। SU+, रुको एक सेकंड शिवम, तुमसे पहले मैं तान्या से पूछूंगा। तान्या, एक ईथर है आपके पास ROR, और आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाओगे, क्या बनेगा तान्या? सर एसिड। एसिड कौन सा बनेगा? यहाँ पे एक R मान लीजिए, एक R डैश मान लीजिए, बताइए कौन सा एसिड बन जाएगा? आर वाला बनेगा। कुछ बोलोगे उस एसिड को, पूरा बोलोगे? यस सर। बोलिए बोलिए। ROOH। ROOH, ऐसा कौन सा एसिड कहाँ पढ़ लिया तुमने? ये क्वेश्चन तान्या, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, क्लास में आप कितना ध्यान दे रहे हो। ये क्वेश्चन अब तक नॉर्मल डिस्कशन में कई बार आया, और मैंने पता है हर बार ये कवलीन से ही पूछा है, हर बार मैं कवलीन से पूछता हूँ इस क्वेश्चन को। मतलब अकेली कवलीन जो है इस चीज को क्लास में 3 से 4 बार बता चुकी है, आज वो फिर से बताएगी। कवलीन, हाँ जी बताइए क्या होता है इसमें? आज शायद कवलीन क्लास में नहीं है। ये तान्या, इसका मतलब क्लास में आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीज 3 या 4 बार हो चुकी है। ROH R डैश OH, ये बनेगा, एल्कोहल बन जाता है। हाँ शिवम अब बोल दो। सर 2 OH आ गए तो उधर कीटोन बन जाएगा, और सर एक ही कार्बन पे 2 OH आ गया, तो यहाँ तो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड O। आगे बोलिए। उधर एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, COOH लग जाएंगे 2। ये भी एसिड और इधर भी एसिड, और उसके दोनों ही बाद कैसे एसिड? बीटा दोनों कीटो ही एसिड्स हैं, बीटा की बीटा कीटो। तो गर्म करते ही क्या होगा जी? दोनों निकल जाएंगे। दोनों निकल CO2 जाएगा, CO2 निकल जाएगा। बताइए ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। साइक्लोहेक्सेनॉन। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। 10 के बाद 20 तक बताइए क्या क्या डाउट है। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 10 सर 18 15 डाउट है बस।
एक तो 15 तो Yes, कई sir. लोगों का डाउट है। हाँ जी 15 का 15 के ए अलावा पार्ट आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखते हैं अभी देखते हैं। हाँ जी 15 सर के अलावा 14th सर 18th। तो 14th का ए से बी वाला स्टेप नहीं समझ लगा। 18 और बताइए। लेफ्ट। हाँ सर 20 20 यस सर। 20 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करते हैं। 14 बताइए कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज। क्वेश्चन नंबर 20 कौन बताएगा? 40 कौन बताएगा? सानिध्य बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे। एक सेकंड सर पहले मैं 1 मिनट रुको, पहले मैं लिख लेता हूँ। हाँ जी सब लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन भले ही एक ने पूछा है, बट जब मैंने पूछा कि आप में से कौन बता सकता है, केवल एक ही हैंड रेज हुआ है, यानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो ध्यान दीजिए। हाँ बोलिए सानिध्य, क्या होगा उसमें? सर सबसे पहले तो जब CO2 निकलेगी तो कार्बन आयन बनेगा हमारे पास। कार्बन बना देते हैं। यही बनेगा क्या? हाँ जी सर। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसके बाद। सर जो अब इसके अगला स्टेप है उसमें हाँ जी। हमारे पास सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम है, और अच्छा। दूसरी बात हमारे पास जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पर ये एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये हाँ वाला जी। जो नेगेटिव लोन पेयर होगा ये हाँ पाई बॉन्ड बना लेगा एडजेसेंट कार्बन के साथ, हाँ हाँ। जिससे कि ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा। सर नहीं समझ लगा। समझ नहीं आया मेरे को सानिध्य, क्या बोला तुमने? सर ये समझाओ। वाला इसका सर जिस एलिमिनेशन। 1 मिनट सानिध्य को बोलने दो। एलिमिनेशन तो अगले स्टेप में होगी सर। नहीं, पहले तो ये बताओ कि ये CO2 निकलने के बाद कार्बन आयन बन गया, ठीक है, उसके हाँ बाद जी HCl आया, तो इससे कुछ करवाना है इस HCl से? सर मैंने तो सर ये सोचा था इसमें कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ एक बहुत अच्छा लोन पेयर हमारे पास है, और आगे सर वो KOH वगैरह भी है, तो एलिमिनेशन के चांसेस थे। तो पहले तो क्लोरीन जाएगा और पाई बॉन्ड बनेगा, और उसके बाद अल्कोहल KOH का हम काम करेंगे। वेरी गुड। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मतलब यहाँ पर ये जो माइनस है वो इसको Cl को पुश कर देगा, ये कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा। मतलब सर एलिमिनेशन की तरह ही था, बस वहां पर एक ही स्टेप में हो जाता था, यहाँ पर दो अलग अलग स्टेप में दिखाया हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो माइनस आया तुरंत इवन सीवी जैसी सिचुएशन हो गई, और ये यहाँ से और ये हाँ Cl जी बाहर। सर कुछ ऐसे। यस सर। एक मिनट। तो फिर तो ये बनेगा है ना? यस सर। फिर इसके बाद क्या करवाया? बस सर अब वो KOH आ जाएगा अपने पास, एक्वस एक्वस की वजह क्या करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। से वहां पे OH आ जाएगा। ये हमारे पास एक कीटोइनोल वाला वो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा यहाँ पर। लग तो सही रहा है यार ये तो। मतलब सर ऑप्शन तो भी फिर कुछ नल ऐसे थे, तो मतलब फिर नल क्लोरीन को तो फिर नल बन जाना चाहिए। ऑप्शन आंसर ए दे रखा है क्या 14 का? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। जिसका भी डाउट था ये 14 ये समझ में आ गया क्या 14 में क्या क्या हुआ है? ये समझ ही लगा HCl के बाद क्या हुआ ये। आपके पास में यहाँ पर ये जो माइनस आया है, इस माइनस ने पुश किया Cl को यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मतलब बेसिकली HCl का कोई यूज नहीं है उसमें, HCl का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर ये माइनस जो आया है, जो कि कैसे आएगा माइनस? सर वो जब हटेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर तो जो माइनस आएगा वो माइनस एक इवन सीवी मैकेनिज्म याद कीजिए। इवन सीवी में क्या होता था, हम H हटाया करते थे, और H हटाने के बाद में H हट जाता था तो यहाँ माइनस आता था, फिर ये माइनस अपने आप इसको पुश करके और यहाँ से लीविंग को बाहर निकालता था इवन सीवी में। सर बट H हटाने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए होगा ना, मतलब जो माइनस बना है उसे मेंटेन रखने के लिए भी तो बेसिक मीडियम नहीं, चाहिए H होगा। H नहीं हटाना पड़ा ना आपको, आपको इस वाले ग्रुप को हटाने से माइनस आ रहा है। H हटा के माइनस नहीं क्रिएट किया है हमने। हम लोग जब H हटाते थे यहाँ पर तब बेसिक मीडियम लेते थे, यहाँ पर हमें
H नहीं हटाना हमें, तो ये CO2 हटाना है, जो कि उसने कहा है कि हटाना ही हटाना है आपको CO2। जब ये CO2 हटा तो यहाँ माइनस आ गया, मतलब जो H हट के जो कार्बन आयन आता था वो सिचुएशन डायरेक्टली आ रही है। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना, तो फिर ये नीचे वाली मैकेनिज्म ये चल रही है, इस तरीके से लिख लीजिए, सही है। सर HCl की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी पाई बॉन्ड पे। HCl की उससे भी मतलब उससे भी सेम वही प्रोडक्ट बन रहा है। आप ये बनाओ, उसके बाद में जब HCl का एडिशन करवाओगे ना आप, तो भी Cl जब लगाओगे यहाँ पर, H यहाँ और Cl यहाँ लगाओगे, फिर जब एक्वस KOH लोगे तो OH आ जाएंगे। तो OH आएगा एक ही कार्बन पे, तब भी आपका फाइनली यही बने। ठीक है, ये अगर याद हो आपको तो मैंने वहां पढ़ाया था आपको एल्काइन के पे HCl का एडिशन। एल्काइन पे HCl के एडिशन में हमने देखा था कि एक Cl जहां जुड़ता है दूसरा Cl वही जुड़ता है जब 2 मोल का एडिशन होता है तो HCl का। क्लियर, आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट 14 के बाद में नेक्स्ट आ रहा है 15। 15 काफी लोगों का डाउट है, देख लीजिए क्या कह रहा है 15 में। 15 में आपके पास में एक रिंग टाइप में कुछ दिया हुआ है, देखिए इतना टफ नहीं है वैसे ये। हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल RCl भी है और ये भी है, एस्टर भी है। दोनों ही न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सोच के बताइए कि ऐसे डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर चला गया होगा, फोन मेरा हो गया है, एक मिनट रुको। हाँ भाई, RCl की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है न्यूक्लियोफाइल के साथ, या फिर ऐसे डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव। ऐसे डेरिवेटिव, तो ऐसे डेरिवेटिव की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कहाँ अटैक करवाओगे आप इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का? एस्टर पे। यस सर। यस। और एस्टर पे अटैक करवा के जो सिंपल एस्टर से हम लोग एमाइड बनाते थे, कुछ उस टाइप में हम बनाएंगे। एक मिनट रुकिए जरा, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, दिख गया। तो अटैक करवाइए आप इसका। हाँ जी, क्या बनाएंगे यहाँ पर हम जब अटैक करवाएंगे तो? Cl, ये है O पे माइनस, ये अलग हो गया है, ठीक है, इसका अटैक इस पे हुआ, ये यहाँ से अलग हो गया, यहाँ क्या आएगा? CO, क्या जुड़ेगा इसके साथ बताओ? NH2CH2। NH। सुनो सुनो, NH2 हाँ प्लस है, NH। H यहाँ भेज दे, ये होगा Yes. NH, CH2 और R, NH, CH2 और R, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद में क्या होगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये ओ पे माइनस है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड पे अटैक होने के बाद जो सिचुएशन बनती थी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद जो सिचुएशन बनती थी, वो वाला सीन है या नहीं है ये? ध्यान से देखो, इस पे जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यस सर। कुछ ऐसा ही नहीं बनेगा क्या? आर सी ओ माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल और Cl, एक ही कार्बन पे O माइनस और एक ही कार्बन पे Cl। तो क्या करते थे हम फटाफट इसमें, क्या करते थे फटाफट? ऑक्सीजन का नेगेटिव डिस्प्लेस कर देता है क्लोरीन। तो कर दो यहाँ पर भी यही काम। O तो ये तो इधर जाएगा और Cl को बाहर निकाल दीजिए। हाँ जी, क्या बन गया? 5 नंबर की रिंग चल रही है ऊपर, Cl बाहर जा चुका है और यहाँ डबल बॉन्ड O आ चुका है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O N H CH2R। हाँ जी, ध्यान से देख के बताइए, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? यस सर। ये तो अटैक कर देगा। अटैक कर देगा वहाँ। और ये कीटोन है, तो ये तो अच्छी खासी रिंग बन रही है 5 मेंबर की, तो देर क्यों करेगा अटैक करने में? अटैक करेगा। अटैक करेगा तो O पे माइनस आएगा, और वो माइनस पे प्लस कहाँ से आएगा? यही H उठ के चल जाएगा, क्योंकि इस N के ऊपर प्लस आ चुका है। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करना है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तो उतना टफ नहीं था जितने लोगों ने पूछा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट, बट किया जा सकता था, इतना टफ नहीं। यस सर। आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट 15 के बाद में फिफ्टीन के बाद है 18। 18 देखिए। मेरा डाउट है सर ये। लास्ट स्टेप में डाउट है। सर यस लास्ट में लास्ट स्टेप। Okay, sir. 18 सर लास्ट स्टेप को अगर तोड़ के देखेंगे ना तो हो जाएगा। वैसे यस सर, स्टेप Yes. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हो जाएगा, डायरेक्ट मुश्किल था। O ET COOET COOET। सबसे पहले क्या लिया हमने? KOH। हाँ जी, क्या करवाएंगे KOH में? हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में। क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव। O नेगेटिव। CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। हाँ जी, आगे बताइए, आगे क्या करवाओगे? H पॉजिटिव डाल देंगे। माइनस। तीनों के साथ हाइड्रोजन। तीनों के साथ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। हाँ जी, उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या करोगे? PCl5 इससे OH हेलाइड। मिला जाएगा। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तीनों के साथ बन गया। इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या करोगे? अल्कोहल बना देंगे सर। तीनों के साथ उसके बाद में H प्लस है भैया आपके पास में, और हीट है। एल्कोहल के साथ H प्लस और हीट है, तो हमें एक काम करना होता है। क्या करना होता है? पाई बॉन्ड बनाना। तो अब आप एलिमिनेशन। directly अगर करोगे, सुनो सुनो, अब आप अगर इसमें डायरेक्टली करते हो तो आप ये बना करके छोड़ दोगे, ठीक है। पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा ये कंपाउंड जो है, ये अल्टीमेटली बेंजीन में पहुंच सकता है रिंग एक्सपेंशन कर करके। और रिंग एक्सपेंशन के लिए जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, वो बताओ आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पर ये हट करके आएगा। फिर ये हट, ये रिंग एक्सपेंड कर करके पॉजिटिव आएगा, बगल से H हटेगा, तो फाइनली आपके पास में ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इवन इसको तो ये लिख लीजिए कि ये कंपाउंड भी है ना, अगर इसको H प्लस प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये कंपाउंड फटाफट इसमें कन्वर्ट हो जाता है अपने। तो शायद यही इसमें कंफ्यूजन होगा आपका, आप लोगों का आंसर ये आपने ये निकाला होगा, जबकि आंसर ये दे रहा। यस जैसे सर। यही प्रॉब्लम आ रही थी। ऑप्शन इसका बी आएगा, ए नहीं आएगा। रिंग एक्सपेंशन होगा प्रॉपर, और उसके बाद में ये इसमें कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में शायद किसी ने 20 भी पूछा है, 20 भी देख लीजिए। 20 भी है।
20 कौन एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि शायद एक दो का ही डाउट है 20। सर मैं कर सकता हाँ जी अगम बोलिए 20 कैसे करेंगे। पहले NaOET में से OET माइनस आ जाएगा और एसिडिक H के साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले तो अगम ये बताना पड़ेगा ये एसिटो एसिटिक एस्टर होता क्या है, तो जानते ही नहीं एसिटो एसिटिक एस्टर किसको बोलते हैं। CH3 CH3 CO CH2 COOET। यही है। यस सर। सर हाँ जी इसको बोला जाता है एसिटो एसिटिक एस्टर। इसमें दिस इज कॉल्ड एसिटो इसमें एसिटिक एस्टर। कई लोगों को नहीं पता होगा, ये लिख लीजिए आप, कॉमन नेम है एक्चुअली इसका, ये ना IUPAC नेम है कुछ वैसा नहीं है, कॉमन नेम है इस कंपाउंड का एसिटो एसिटिक एस्टर। यस आगे सर मैंने भी नेट पे सर्च किया। इसमें एसिडिक H प्रेजेंट है। सर रहने दो सर, मैंने कंपाउंड ही गलत लिख लिया था, मैं दोबारा ट्राई कर लूंगा। हो जाएगा। यस सर। ठीक है नेक्स्ट। हाँ जी 30 तक बताइए, 30 तक किसी को भी डाउट हो तो। 22 22 सर 24 का बी पार्ट। 22 और बताइए। सर एक ये 30 भी बता देना। यस सर 30 भी डाउन। यस सर। चलिए 22 देखिए। 22 आप में से कोई बताना चाहेगा। हाँ जी 22 शिवम बोलो। मेरा डाउट है सर, हैंड रेज क्यों कर रखा फिर तुमने, मेरा डाउट है तो। वो पिछले क्वेश्चन में किया था, एक सेकंड हटाता हूँ। नंदनी हो गया क्या ये, नहीं हुआ 22। सर डाउट है। ठीक। CH COOME का होल साइज। ध्यान से देखिए हमने यहाँ किया क्या है, इस रिएक्शन में किया क्या है। एक H हटाया है जी पहले, दो COMe तो पहले ही लगे हुए थे, उन दो COMe की जगह दो COMe तो बाद में भी हैं एज इट इज, बस केवल एक H हटा करके हमने नया COOMe और इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब कह रहा है इस प्रोसेस के लिए आपने इस काम को करवाने के लिए Na की मदद ली है और इसकी मदद ली है, तो यहाँ साथ में ये क्या रहा होगा इसके बारे में बस हमें बताना है, ये क्या रहा होगा। ठीक है, और उसके भी ऑप्शंस हैं आपके पास में, थोड़ा सा जो है ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से सोचते हैं क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन CH2, पहला ऑप्शन तो यही है जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड ही है, उससे तो वैसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा है आपके पास में COOMe, दूसरा ये कंपाउंड है। हाँ जी तीसरा क्या है, तीसरा है ये COOMe और Cl, बस मिल गया, यही है आंसर। देखिए कैसे है ये आंसर, इधर देखो कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में। Na क्या करेगा समझ में आ रहा होगा आपको, Na की नजर ही किस पे है, Cl नेगेटिव। एसिडिक H पे है, यहाँ से एसिडिक H हटाएगा कैसे, जैसे पानी में से हटाता था, Na जैसे पानी में से एसिडिक H हटाता था, कैसे Na प्लस H2O, हाँ जी यहाँ से जाता था एक इलेक्ट्रॉन निकल के, वो इलेक्ट्रॉन आता था इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होने के पास में, और फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाते थे पूरी तरीके से इस पे, क्या बनता था Na प्लस प्रॉपर, OH माइनस प्रॉपर, और H फ्री रेडिकल। ये H फ्री रेडिकल अपने जैसे दूसरे H फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के फटाफट क्या बना लिया करता था, H2 बना लिया करता था।
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये जो H है, एसिडिक H है या नहीं है, बताओ ये वाला H एसिडिक H? यस सर। एसिडिक H यहाँ से हट जाएगा। तो Na ने तो क्या काम किया, एसिडिक H हटा करके कार्ब एनायन बनाने का काम किया। तो बताइए यहाँ Na ने क्या कार्ब एनायन बना दिया आपके साथ? CH CO OMe CO OMe। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन ये जो कंपाउंड था आपके पास में CO OMe के साथ करवाऊं, तो ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसमें एस्टर भी है और एसिड हैलाइड भी है। हाँ जी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है SN2TH के लिए? एसिड Halide. एसिड एसिड। तो ये जो माइनस है आपका, ये माइनस करेगा अटैक इस पे, ठीक है। O पे जाएगा माइनस, माइनस आएगा नीचे और क्या बाहर निकल जाएगा Cl। ध्यान से देखिए ये ग्रुप में Cl हट गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो बताओ अल्टीमेटली भाई COOMe जुड़ गया या नहीं जुड़ गया इसके साथ में? यस। यस सर। क्लियर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें वैसे ज्यादा। आप ऑप्शंस वगैरह देख करके उस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूज हो गए, जबकि वैसा था नहीं कुछ इसमें। बढ़े आगे 22 के बाद, 22 के बाद 24 देखिए। सर इसका बी पार्ट खाली मेरा डाउट है। Choose the best sequence of a reaction for transformation given. Semicolons indicate separate reaction steps in the order. ठीक है। ये हमारे पास एक एस्टर है और इस एस्टर से हमने बनाया है जी एमाइड, ठीक है। तो इसका आपको बी में डाउट है, मतलब बी इसका आंसर है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे है, ऐसा है क्या? हाँ शिवम? सर इसका ए आंसर है सर, वो आ गया सर, पर बी एक बार चेक किया था मैंने। आपका बी के हिसाब से भी आ रहा है और वो नहीं दिया हुआ है, ये डाउट है। बी में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप नहीं समझ में आया बी का। हाँ जी, सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस चल रही है बेसिक मीडियम में, बताइए क्या हो जाएगा? COO नेगेटिव बन जाएगा। यस सर। H3 और यहाँ आ गया है COO नेगेटिव। इसके बाद में आया यहाँ पे नहीं आया समझ PBr3। PBr3 बेसिकली वो है कि मतलब यहाँ पे पहले एसिडिक मीडियम किया होगा, बिना एसिडिक मीडियम के नहीं, और फिर आपको ये पता होगा कि अगर RCOOH है वो तो फिर हो जाएगा सर, पर एसिडिक मीडियम दिया नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ी है उसमें। ओके सर। नेक्स्ट 24 के बाद में अगला डाउट क्या था? 30 कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर ये लर्न करना पड़ेगा। हाँ? थ्योरेटिकल चीज है, लर्न कर। एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन हीटिंग। देखिए एसिड्स को गर्म करते हैं ना जनरली, तो क्या होता है उनमें से कुछ पानी या CO2 वगैरह निकल जाता है, कुछ एसिड्स में से, और कुछ में से नहीं निकलता है। तो ये तो फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही हो गया, सही बात है। ठीक है, इसमें जरा चेक कर लेते हैं फिर भी, अगर हम कुछ कुछ किसी किसी का बता पाए तो इधर देखिए। मेलोनिक एसिड बताइए, मेलोनिक एसिड क्या होता है? हाँ जी, मेलोनिक। सर 3 कार्बन और टर्मिनल वालों पे OOH। एक बीच में। यस 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 सर। AbCOH। यस सर, ये भी COOH। हाँ जी, ध्यान से देखिए, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? यस सर। क्या बन जाएगा? पानी निकल। पानी नहीं, CO2 निकल जाएगा। CO2। मेलोनिक। नेक्स्ट मैलिक बताइए, मैलिक क्या होता है? सर सक्सीनिक एसिड में ही एक वो आ जाती है, अनसैचुरेशन आ जाती है, और सिस वाला होता है उसका। इस वाला पक्का, क्योंकि मुझे सिस्ट्रांस याद नहीं है। सर सिस होता है 90%। 90% क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, गर्म करेंगे क्या होगा इसमें? मैंने बताया था कुछ साइक्लिक, अगर आपके पास एनहाइड्राइड बनता है तो उसमें आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं होती, फटाफट पानी वैसे ही निकल जाता है। यस सर। तो यहाँ पे बन जाएगा, चेक कर लो एक बार, सिस वाला होता है ट्रांस वाला होता है, कौन सा होता है? सर सिस वाला होता है। होता है सर। हाँ जी, ये है मैलिक एसिड
फ्यूमेरिक ट्रांसफर। इसमें बाहर क्या निकला है पानी। यहाँ से एक चीज पता चल गई, अगर मैलिक में बन रहा है इसका मतलब सक्सिनिक सॉरी फ्यूमेरिक में नहीं होगा कुछ भी। फ्यूमेरिक में कभी पानी निकल पाएगा क्या? नो सर। नो सर। बट दूसरी तरफ है ना, आंसर क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन। और सक्सिनिक एसिड को अगर गर्म करोगे तो क्या होगा? सर यही चीज बनेगी, बस अनसैचुरेशन नहीं होगी। यस। बिना बिना अनसैचुरेशन वाला इसी तरीके से बन जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। चेक कर लीजिए क्या दे रखा है। सी दिया। नेक्स्ट 40 तक बताएंगे, 40 से किसी को कोई भी डाउट हो तो। 35। तो 33 में ए और बी। 35, 33 और बताइए। तो 32। सर एक 31 में ये n पूछ रहा था, क्या डोनेट कर रहा है, सॉरी डिनोट कर। n मतलब 36 नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन। सर नंबर ऑफ n वो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब ऐसा ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है CH2Br और फिर CH2 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 5, फिर उसके बाद में फिर से है CH2Br। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2Br और फिर CH2 का होल 5 CH2। आगे बात समझ में, n क्या डिनोट करता है? यस सर, आगे समझ में। सर 36 है। और कोई? चलिए स्टार्ट करते हैं 32 से। 32 में क्या कह रहा है आपके पास में? ध्यान से देखिए कंपाउंड क्या लिखा हुआ है। एक एसिड एमाइड है नहीं है ये? यस सर, यस सर। NH2 में हो जाएगा। एनहाइड्राइड की तरह ही है सर, बस एन आ गया। यस LiLH4 आप लेके आ रहे हो, तो LiLH4 CONH2 को किस में कन्वर्ट करता था? 1 डिग्री हमारे। 1 मतलब जो CO ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा या नहीं कर देगा? यस यस Yes, सर, sir. समझ गया सर मैं। कर दिया N, और फिर इस N के साथ में PH। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन। सी आगे सी ऑप्शन आ गया। इसने पूछा है ये सर मैंने पूछा था सर, दिमाग से निकल गया सर। 33। सर इसमें सिस और ट्रांस वाली चीज नहीं याद आ रही। इसमें इसमें सिस ट्रांस एनहाइड्राइड है ऑप्शन, तो उसमें पता नहीं लग रहा कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले तो गर्म कर रहे हैं जी हम इसको, तो ये आपके पास जेमिनल जो है, जेमिनल वाला, इस वाले कार्बन पे देखिए 2 है ना COH एक ही कार्बन पे, और आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा? एक ही रह जाएगा। यस सर। ऐसे ही एक इधर बनेगा। तो ये तो आ गया आपके पास में CO2 के निकलने के बाद में पहला जो है। फिर उसके बाद में कह रहा है फिर से हमने गर्म किया, तो ये देखो कुछ कुछ सक्सिनिक एसिड जैसी सिचुएशन आ गई। एनहाइड्राइड बन जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक COH तो नीचे की तरफ चले जाए और एक COH आपका ऊपर की तरफ आ जाए, तो कभी ये एनहाइड्राइड बन पाएगा क्या? नहीं सर। कब बनेगा? कब बनेगा? सेम साइड। तो यानी कि जो एनहाइड्राइड बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा आपका? सिस एनहाइड्राइड। सिस ही बनेगा, बस इसमें कंफ्यूजन क्या है? सर वो क्या? मेरे को नीचे का नहीं समझ आ रहा था कि कैसे सोचना है। अब क्लियर है? यस सर। क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसका? सिस ही है ना आंसर? यस सर। कुछ था नहीं वैसे इसमें। 33 के बाद में नेक्स्ट है 35। 35 देखिए 35 क्या कह रहा है। हाँ जी, 3NaOH बताइए क्या होगा? एस्टर है। स्पोनिफिकेशन हो जाएगी। अल्कोहल और एल्कोहल तो प्रॉपर बनता है, एल्कोहल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। यस
बस सर यही आंसर। एसिड वाला जो पार्ट है उसमें CO माइनस करके आएगा, यही था सर ग्लिसरॉल। कर लोगे? यस सर। अलग, अच्छा ये जुड़ा हुआ नहीं, अलग अलग है तीनों। दिस प्लस O माइनस R2 प्लस R3। ये क्वेश्चन नहीं कर पाए यार, कमाल करते हो यार तुम लोग। ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस है, इसमें तो मुझे कुछ बताना भी नहीं था, मतलब क्या पूछ रहे हो? 36 ध्यान दीजिए, PH CH डबल बॉन्ड CH। इस एसिड का कोई मुझे फटाफट कॉमन नेम बताएगा? सिनेमिक। वेरी गुड। सर ये 37 दिया हुआ। ओह सॉरी, 36 CH3। सर ये तो नोट्स में लिखवाया था आपने। यस सर। सेम ही क्वेश्चन है सर। अब ये आयुष नौटियाल है, ये इनके ऐसे ही डाउट होते हैं, अब इनके सब क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे तो फिर बुरा लग जाएगा ना, इनके डाउट अगर सारे ही ऐसे होते हैं। TRL में डाउट था कि मतलब हम कैसे बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटली नहीं होता था किस चीज में? कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवर रोटेटरी। मतलब इसके साथ में जो लिखा हुआ है, यस सर। तो वो तो उसने दिया है ना, उसने दिया है कि ये वाला जो आपका कार्बन कायरल है, इसकी हमने केवल डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म ली हुई है, हमने डी ली हुई है। तो जब ले, हाँ प्रोडक्ट में भी बताना है कि डेक्स्ट्रो बनेगा कि लीवो बनेगा, तो वो कैसे पता लगेगा? ये बताओ, इस कार्बन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है कि रिएक्शन में? नहीं। एक क्वेश्चन में नहीं, मैंने कोई 10 क्वेश्चन में बताया, पूरी की पूरी एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जो हमने 3-4 मैकेनिज्म की थी, सब में ये चीज बताई है आपको। तो ये OH माइनस क्या करेगा? कार्बन कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बन पे। करेगा, फिर इसको अलग कर देगा, तो मतलब इस पे तो ठीक कुछ है हुआ सर। ही। हाँ नेक्स्ट। सर AC का मतलब एसाइल होता है कि CH3 होता है? CH3CO होता है, एसाइल। सर अगर ACOH लिखा हो तो उसको हम क्या माने? एसिटिक एसिड। ठीक है सर। AC का मतलब केवल मिथाइल कैसे हो जाएगा यार? उसके लिए तो नहीं M ही सर, लिखना है ना, केवल मिथाइल। यस। नेक्स्ट। 40 तक हो गए, 50 तक बताइए जी, 50 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 46 मेरा। सर 44 है सर। 44। तो एक 48 भी है। सर 49 में 3 इक्विवेलेंट्स का लिखा हुआ है, ये पूछ। इक्विवेलेंट जगह जगह दे दिया क्या आपको उसमें? यस सर, बहुत जगह है। कोई नहीं। हाँ जी, 44, 46, 48, 49 इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है? सर 44 में भी बस थोड़ा सा। 44 में थोड़ा सा ही है, क्या है थोड़ा सा, पहले वो बताओ, शायद कोई बच्चे में आप में से कोई बता दे। सर वो रिंग नहीं रिंग भी तो बन सकती। सर रिंग ज्यादा स्टेबल रहेगी, वो बन क्यों नहीं रही? एनहाइड्राइड के साथ रिंग है, हीट कर रहे हैं, रिंग ही बननी चाहिए, बिल्कुल रिंग बननी चाहिए। ऑप्शन आपका ए आना सर चाहिए। आंसर डी दिया हुआ है। मैंने रिंग खोल दी है। उन्होंने रिंग खोल के आंसर दे दिया। यस सर, सी दिया हुआ है। 1 मिनट रुकिए। सी की बात। ना 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 ना, ए आएगा इसका, ए आना चाहिए 44 का। तो रिंग अगर फॉर्म हो सकती है 5 मेंबर की, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है। ए आएगा इसका 44 का, डी नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए। बोलिए। सर मुझे 42 में एक चीज पूछनी थी। 42? यस सर। बोलिए। जो हम एसिड डेरिवेटिव पे अटैक करा रहे हैं, एक मिनट को मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दो। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद एसिटिल क्लोराइड, RCCl और RCl माइनस, ठीक है, एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। बोलिए। सर मतलब ये अटैक पॉसिबल हो कैसे रहा है, मतलब कि हिंड्रेंस नहीं आ जाएगी उस न्यूक्लियोफाइल के लिए? कौन से न्यूक्लियोफाइल पे?
जब CH3CO माइनस अटैक करेगा? किस पे? CH3COCl पे? यस सर। तो हिंड्रेंस थोड़ा बहुत रहेगा, मतलब अगर आप ये कहोगे कि अगर HCOO माइनस करता तो रिलेटिवली ज्यादा अच्छे से हो जाता, तो हिंड्रेंस अगर है तो इसका मतलब थोड़ी है कि रिएक्शन ही नहीं करवाएंगे, रिएक्शन तो होगी ही। ये तो एनहाइड्राइड बनाने का एक अच्छा मेथड होता है। एनहाइड्राइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, मेथड बताया हुआ है आपको। हाँ यस सर, तो मतलब कम बनना चाहिए ना प्रोडक्ट? तो उसमें कम और ज्यादा की तो बात ही नहीं की कुछ आपसे। सर नहीं, मैं जनरल पूछ रहा था। हाँ वो तो थोड़ा बहुत तो हिंड्रेंस का चक्कर पड़ेगा इसमें। लेकिन क्या है ना, जो एसिड क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी अच्छी खासी है, तो अगर थोड़ा सा बल्कि भी है आपका न्यूक्लियोफाइल तो इतनी दिक्कत नहीं होगी उसको। सर हाँ जी। सर ये सब एक प्लेन में होता है, जैसे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो रिलेटिवली हिंड्रेंस का ज्यादा फर्क छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी एक थोड़ा बहुत अब वो कह रहा है, तो थोड़ा बहुत होता है। एक सिंपल अगर कुछ नहीं होता, सिंपल एक OH माइनस टाइप होता तो उससे तो बेटर, यस सर। तो दिक्कत ही है ना। तो कम बनेगा ज्यादा बनेगा वो एक्चुअली रिलेटिव चीजें हैं, तो जब तक आप किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बात करो तब तक कम और ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं रहता। 44 के बाद में नेक्स्ट आता है 46। सर इसमें मेरा छोटा सा ही डाउट है। पढ़ लेना एक मिनट। सिर्फ 5, हाँ बोलो। सर इसमें एसिडिक मीडियम एज्यूम करना पड़ेगा हमें सबसे पहले स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में एसिडिक मीडियम आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों सर ताकि COOH बन जाए, और सर उसके बाद तो फिर OH की जगह Cl आ जाएगा। नहीं, एनहाइड्राइड भी PCl5 के साथ डायरेक्टली COCl देते हैं, ऐसा यस नहीं सर। देते हैं, एनहाइड्राइड भी देते हैं। दोनों COCl आ जाएंगे दोनों हाँ उसमें? हाँ जी, दोनों जगह ओके सर। एनहाइड्राइड भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48। सर नहीं है डाउट, वो उसमें इंटरमीडिएट पूछा था, मैं प्रोडक्ट बता रहा था। काट दो। 49 देखिए, हुआ CH2 COOH, 3 इक्विवेलेंट लिए गए हैं आपके पास में ETOH के एल्कोहल, और ट्राई HCl गैस भी है, H+ लिया गया है। ओके, ये ईथर है। अगर इस पे भी अटैक होता है एसिडिक मीडियम में, एक तो ये तो एस्टर बना ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो ईथर है, तो सभी ऑप्शंस में वो अनअफेक्टेड ही है? यस सर। नहीं, इसमें डी ऑप्शन में है। सर वैसे भी पर वो इसकी रिएक्टिविटी तो हमने पढ़ा था ना, काफी कम होती है वैसे भी ईथर वगैरह की। हाँ, ईथर की रिएक्टिविटी वैसे कम होती है, बट ये तो वही रिएक्शन हो गई ना जैसे पानी के साथ रिएक्शन हो रही थी थोड़ी देर पहले तक, उसमें ROH बन जाया करता था। तो यहाँ पर एक ROH और एक तो OET आना चाहिए ना। एक मिनट, अटैक अगर होगा तो कहाँ होगा? इस पे होगा, इधर वाले पे। अगर इधर वाले पे हुआ तो वो ROH अलग होगा, OET। हाँ जी, मेरा तो C ऑप्शन ही आ रहा है इसका आंसर। 49 का क्या दे रखा है? मेरा भी सी तो आ बी रहा था। दिया हुआ बी दिया हुआ है, सी आ बी रहा था। दिया हुआ है सर। C आएगा, पता है कैसे आएगा? इधर देखो, इसमें इधर वाले पोर्शन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, वो OET तो आप लगा ही दोगे, एसिड है, अल्कोहल है और H+ है ना। इधर जरा देखिए, O, ये आपके पास में R है, और इधर आपके पास CH2CO, OET बन गया। अब मीडियम एसिडिक है। अब ये जो ETOH है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ये दो जगह अटैक कर सकता है। कहाँ कहाँ? एक तो ये इस वाले कार्बन पे कर सकता है जी, और एक ये इस वाले कार्बन पे कर सकता है अटैक। तो ये बताओ। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पॉजिटिव SN2 चार्ज नहीं, ये SN1 है। ओके, SN1 अगर है, क्योंकि पूरा -M अनस्टेबल करेगा सर। यस। तो -M अनस्टेबल करेगा, तो अटैक यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो फिर ये आपके पास अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे अलग करके कोई ऑप्शन हमारे पास दिया नहीं, तो फिर OR वाला ही रहने दो।
तो फिर आपके पास आना चाहिए बी ऑप्शन। क्या दे रखा है आंसर इसका? बी दिया है सर। बी ऑप्शन। वैसे एक्चुअल में जो ऑप्शन आपका आना चाहिए वो ये आना चाहिए, OH OH CH2 CO OE2 ये आना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर जो OR वाला है वही है। अगर SN2 चल रही होती तो फिर आपका सी ऑप्शन आता, और SN1 चल रही है इसलिए आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बताइए, ये हो गया 50 तक। 50 के बाद में 60 तक बताइए, 60 तक किसी को भूल गया हो तो। सर 55। सर Yes. 55। यस। और बताइए 55 के सर अलावा 50 बोलिए। सर 1 मिनट मैं भूल गया। नहीं है क्या भाई किसी को कोई डाउट? ठीक है, इधर देखिए, और ये थोड़ा सा 55 को समझने के लिए हमें पुरानी चीजों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, भूल गए हो क्या आप तो। इसकी कुछ मैकेनिज्म बताई थी क्या आपको? बीटा कीटो एसिड को जब गर्म करते हैं तो कैसे क्या होता है, याद कीजिए। सर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। फिर इसमें अंदर चेंजेस क्या क्या होते हैं? सर क्लॉकवाइज बॉन्ड्स कर देते हैं मूव। हाँ जी, तो इस U2 तो बाहर निकालना ही है, तो एक तरफ मूव करना स्टार्ट करो। देखिए क्या कर रहे हैं, ये गया इधर, माइनस दे दिया, ये आया इधर, और ये आया इधर। समझ में आ रहा है क्या हुआ है? डायरेक्शन नहीं चेंज किया। बताइए क्या बन गया, बोलिए। इनॉल फॉर्म बन जाएगी। R C OH तो पाई बॉन्ड टूट चुका है अभी, तो OH है ये, पाई बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे। ये सिंगल बॉन्ड था वो टूट गया, तो वो तो अलग ही हो गया बिल्कुल। कि डबल बॉन्ड हो, पर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये पहले से क्या बनता था। इस तरीके से। तो अब जरा सोच के देखिए आप, इसमें पूरा पाई बॉन्ड वगैरह जो है, इधर देखो कैसे करेंगे इसको। वैसे तो कह रही है आ ही जाएगा, अब आपको समझ में ज्यादा कुछ बचा नहीं। इधर देखिए, फिर भी एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ऊपर जैसे वाले की तरह ही बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। C डबल बॉन्ड C CH2 CO OH। आ गया क्या? हाँ जी, ये वाला SS के साथ आ गया। यस सर। ये डबल बॉन्ड था, बताइए सिंगल बॉन्ड रह गया नहीं रह गया नीचे? कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है लेकिन, और इधर क्या हो चुका है, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, CH2 CH
CH3 इस तरीके से आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। सी। वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो अगर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वाली चीज अगर याद है तब आप सी मार्क कर पाओगे, अदरवाइज ज्यादातर सब लोगों ने, अगर आपने पूछा है तो ऑब्वियसली सब लोगों ने क्या क्या मार्क किया होगा, इसका ए ऑप्शन मार्क कर दिया होगा, है ना? क्योंकि हमें तो बस केवल इतना ही याद रहता है कि अगर बीटा कीटो एसिड है तो ये पूरा का पूरा CO2 हटा दो और ये जो H है उसको इसके साथ लगा दो। तो उस हिसाब से तो हम ए ऑप्शन लगा देते, बट ए नहीं है। क्या आएगा इसमें? सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताइए। है 55 था, इसमें 60 तक और नहीं है किसी को कोई भी डाउट? 60 तक? नो सर सर 59 59 59 में कोई कंपाउंड है ए, और ए की रिएक्शन, इसमें ऑप्शन से चलना पड़ेगा। ऑप्शन से चलो तो वॉर्म KMnO4, अच्छा वॉर्म कंसंट्रेटेड KMnO4 फिर बनाया COOH। ठीक है, तो ये तो आंसर ये आ गया आपका। क्या बोलते हैं, इसमें तो मुझे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। बी ऑप्शन सीधे सीधे आ रहा है, क्या बताऊं इसमें मैं आपको? यस सर बी। हाँ जी 59, जिसका भी डाउट है आप डाउट बताइए, डाउट क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपका डाउट है इसका मतलब आपको ये नहीं मालूम है। नहीं सर, वो आंसर गलत देख लिया था, हो गया। 60 सर के ये बाद 60 भी बता दो। क्या? 60 भी बता दो सर। 60 इतनी देर रुक के क्यों बोल रहे हो? वो सर समझ नहीं लगा, अभी वापस दिखा दो। हाँ जी, ध्यान से देखिए, जेमिनल कार्बोक्सिलिक एसिड, निकाल देंगे। एसिड। हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन एवर कंपाउंड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन? तो जब आप इसको गर्म करोगे जी तो एक CO2 आपका हटना है, कोई एक CO2 हटना है। अब जो एक CO2 हटना है तो वो तो कोई सा भी हट सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये दोनों CH3 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। ये दोनों CH3 तो एक ऐसे है ऐसे लगा रहेगा, एक ऐसे है ऐसे ही लगा रहेगा, इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखो आपके पास में वेज वाला हट सकता है तो डैश वाला रह जाएगा, और दूसरा क्या बनाओगे? डैश वाला रह जाएगा और वेज वाला हट जाएगा। बताइए आंसर क्या आ गया? सर 2 होना चाहिए फिर तो। हाँ तो क्या दे रखा है? करना आएगा, सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पर सर वो सर सेम ही आइडेंटिकल तो है। है ना, अच्छा हाँ, आइडेंटिकल ही है ना, आगे पीछे ऐसे सेम। ये हो सकता है, ये हमने चेक नहीं किया, एक मिनट रुको। ये हो सकता है CH3 CH3 और हाँ जी ये वो वाला सिचुएशन है आपके पास में, कायरल कार्बन वाली, सुडो कायरल कार्बन वाली। ये सुडो कायरल कार्बन है और ये इस सिचुएशन में है ही नहीं कायरल। तो यहाँ पर आपके पास में देखो क्या कहोगे आप, एक CH3 तो पीछे की तरफ है और एक CH3 और CH सेम साइड में है। तो इसी को अगर हम पीछे की साइड से देखेंगे तो ये नहीं दिख जाएगा क्या आपको? देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है, ये नहीं। सर हाँ जी सर मुझे ये तो देख लिया था मैंने सर, मेरे को सूडो कायरल कार्बन नहीं पता, क्रायन था मेरे से। ये बताओ, ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? यस है, हमेशा है। यस सर, ये बताइए ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है? ये भी है सर। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन?
ये कायरल नहीं है क्योंकि नहीं है? दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है साइड में। आइडेंटिकल है, लेकिन उन आइडेंटिकल में देखो ऐसा हो सकता है कि ये तो एक बार हो जाए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। यस सर। तो उस टाइम पे बताओ ये कायरल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो मतलब इस कार्बन का कायरल होना इसके बगल वाले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। ऐसे कार्बन को हम सूडो कायरल कहते हैं, जो कभी कायरल होगा कभी नहीं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट 70 तक बताइए, 70 तक किसी को कोई भी डाउट हो? 64 64 67 64 तो देखिए आप अभी कर नहीं सकते। 64 जो है वो एपी पर हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो अभी आप इसके साथ केवल बायोमोलिक्यूल्स लिख करके छोड़ दीजिए। जब बायोमोलिक्यूल हो जाए तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। सर 63 63 देख लीजिए। मेरा डाउट है। ये सर मेरा भी डाउट है 63। 63 तुम लोगों का डाउट है यार, तुम लोग जो है ना सर दिमाग में 67 तो वो 63 है डाउट है। एक बार जरा गैब्रियल थैलेमाइड। यस। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है भाई ये। अब जरा सोचो, गैब्रियल थैलेमाइड को दिमाग में रखते हुए कर लोगे क्या? Yes, sir. Amine. क्या बनेगा? बेंजाइलमाइन PHCH2NH2 बन जाएगा क्या? बी ऑप्शन। यस सर। अगर अभी भी डाउट है एक बार गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस देख लेना, फिर इस क्वेश्चन को। ओके सर, देख लेंगे। यस सर। नेक्स्ट और बताइए भाई, 70 तक किसी को डाउट हो तो? 67 हाँ? 67 देखेंगे क्या कह रहे हैं। हो गया तो सर ये। यस सर। क्या था सर? कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ उनको बता दें, ध्यान दीजिए। हाँ जी, ध्यान से देखिए। आप रिएजेंट देख करके घबरा गए होंगे। ये KOH और Br2 लिखा हुआ है। किस चीज का रिएजेंट है ये? हेलोफॉर्म का भी है और हॉफमैन ब्रोमाइड का भी। तो हॉफमैन ब्रोमाइड यहाँ कहाँ से करवा दोगे तुम? यस सर। वो एक हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए तो एमाइड होना चाहिए ना, एमाइड कहाँ है? तो केवल हेलोफॉर्म बताओ बस। ठीक है सर। हाँ जी, पहले तो आप करवाओगे यहाँ पे CO, इसको पहले ही इसमें कन्वर्ट कर देता है COCH3 में, फिर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है। तो इधर वाला पोर्शन तो CO माइनस COOH। बेसिक मीडियम में हालांकि ये भी H तो नहीं रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा। और यहाँ पर CO, एक ही कार्बन पे सर वो COOH। ओह सॉरी, एक ही कार्बन पे। फिर तो आप मतलब ये गर्म होगा होगा शायद आगे एसिडिक मीडियम। यस सर। यस सर वही है। तो फिर तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, सब हटा दो, कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो साइक्लोपेंटेनोन देखें। यस आगे भी समझ में जिसका भी डाउट था? Sir. यस। नेक्स्ट 70 तक किसी को भी डाउट? 70 तक किसी को कोई भी डाउट? 70 से पहले वाले भी जो है, मतलब जो हमने कर लिए डिस्कस, टाइम है अभी। किसी कोई छूट गया हो, कोई कुछ और पूछना चाहता हो, बोलिए। हाँ जी सर 68 का थोड़ा सा आइडिया दे दो। 68 का वैसे तुम आइडिया ले रहे हो मुझसे, वैसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि क्लास में मैंने करवाया है ये। पता है कहाँ पर? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में एक एग्जांपल मैंने। इसमें वो क्लिक नहीं हो रहा, मैं कर लूंगा बाकी। मतलब फिर से बताऊं? नहीं सर, इसमें कर लूंगा। हॉफमैन ब्रोमाइड में एक बार देख लेना, मैंने एक एग्जांपल उसमें बताया हुआ है। मतलब बिल्कुल इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है। उसमें बस मेरा अंतर ये था कि उसमें हमने कुछ D वगैरह भी लिया हुआ था, H और D लिया हुआ था। इसमें कुछ और लिया हुआ है। ठीक है, मेरा एक डाउट रह गया इसमें। कौन सा? सर 26। पहले तो पूछा तुमने 26। सर वो मैंने बुक में मार्क किया हुआ था
बाकी फोन पे लिखे हुए थे। Which reaction is not possible for acetic anhydride? कह रहा है acetic anhydride में से इनमें से कौन सी अच्छा रिएक्शन? सर आपने बता दिया अभी दूसरे वाला क्वेश्चन। यस सर हो गया। कौन सा हो गया? 26 का बता दिया मैंने। सर एक क्वेश्चन बताया था ना जिसमें एनहाइड्राइड भी वो दे देता है, सीएल दे देता है। जो पीसीएल फाइल के साथ था, यहाँ पीसीएल फाइल के साथ थोड़ी नहीं रिएक्शन, तो खुद से कुछ भी सोच लेते हो क्या? सॉरी सर। बात अगर आ गया तो फिर छोड़ो, सॉरी सर बता दो। देखो शायद हो जाए तो एक बार देखो 26 में। तब तक कोई और पूछे, कोई भी डाउट हो तो 70 का। सर एक मेरे को 62 में था सर, 62 में एक पार्ट में। उसे भी क्या करते हो तुम लोग हैं? मतलब मैं नहीं पूछता दोबारा तो फिर आप लोग पूछते ही नहीं, क्या उठो 62। सर इसके में जो ट्रांस वाला केस है ना वो पूछना था मुझे। रुक जाओ, सबसे पहले तो ये आपके पास जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है? यस है। इसमें देखिए ऐसा है, इस कंपाउंड को जो सिस बोला गया है, रिएक्टेंट में जो सिस बोला गया है, वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? सिस बीआर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ऐसा है भाई, इन दोनों कार्बन पे दो बीआर है और दोनों सेम साइड पे लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, ये जो एक COH हटेगा और एक COH आएगा, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और उसके बाद में वो जो COH आपके पास में वो बैच पे भी आ सकता है और डैश पे भी आ सकता है, बोलिए। हाँ जी। एक तो आपके पास में ये सिचुएशन बनेगी और एक आपके पास में ये वाली सिचुएशन बनेगी। थोड़ा ध्यान से देख के बताइए इन दोनों को, क्या ये दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? डिफरेंट। हाँ, और अगर डिफरेंट है तो फिर क्या है ये? डायस्टीरियोमर्स हैं भी आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आइए। इस बार आपने ट्रांस ले लिया है। ये वही वाला केस हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 वाला, जो अभी भी आयुष ने पूछा था। ये दोनों मुझे लग रहा है शायद आइडेंटिकल बन जाएंगे वहाँ पे। हाँ यस सर, आइडेंटिकल आ जाएंगे वाले, वन आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सर मेरा 26 का सी पार्ट एक बार देख लो, वो भी आएगा आंसर। 26 का क्या कह रहे हो? सी पार्ट भी आएगा? यस सर, नॉट पॉसिबल पूछा उसने। अच्छा, सर फ्रीडल क्राफ्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट। सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, क्यों नहीं आएगा ये तो मतलब पॉसिबल रिएक्शन है। सर उसने RCOCl थोड़ी दिया हुआ। चलो पहले शिवम ये बताओ, तुम क्या जानते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में? सर RCOCl जब भी दिया होता है। एक मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हाँ जी, क्या होता है रिएक्टेंट? RCOCl और फिर बेंजीन होता है एक। और सर AlCl3। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, एसाइलेशन के लिए आपको एसिड क्लोराइड के अलावा और भी कोई रिएजेंट बताया है क्या इसके साथ में? शायद से आपने एसिड एनहाइड्राइड बताया था। बताया था मतलब नहीं बताया था? थोड़ा डाउट हो तो जरा पेज पलट के देख लो, शायद याद आ जाए, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं वैसे। चलो इस बहाने पेज पलट लो, पलटो जरा पेज। सर एक सेकंड। मिल गया सर। इस वाले केस में Cl लोन पेयर दे देता है, RCO प्लस बन जाता है। इस केस में ऑक्सीजन लोन पेयर दे देता है और RCO प्लस बन जाता है। दोनों में यस
यस सर, एस्टर और एमाइड नहीं लेते इसमें, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव चल रहा होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, सब कुछ पता है। यस सर, सॉरी सर। नेक्स्ट, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो पूछो। अच्छा चलो, नहीं टोकूंगा नहीं, कि अब तक सो रहे थे, ऐसा ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगा। बोलिए 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 बोलिए, कोई भी डाउट 70 तक, और भी कुछ पूछना हो तो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा हो किसी में। 28 28 कौन है ये सब लगा है? सर, आपने बोला था कि नहीं बोलूंगा। तो मतलब वास्तव में सो रहे थे? हाँ जी, 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप इन द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटोनाइट्राइल। ओके, ये है, पर इसमें हमें क्या करवानी है? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस चल रही है एसिड कैटालाइज्ड। क्या बनता है इसमें? प्रोडक्ट तो पता है आपको पहले से, क्या बनेगा? COOH। और इसकी मैकेनिज्म कौन सी चलती है वो भी समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप इन न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? इसलिए पानी, तो पानी का आप एडिशन करवाइए। किस पे करवाओगे पानी का एडिशन? नाइट्रोजन पे, कार्बन? कार्बन। और अगर मीडियम, कार्बन। और अगर मीडियम एसिडिक है तो जो नाइट्रोजन है वो NH प्लस के फॉर्म में रहेगा या नहीं रहेगा? प्रोटोनेटर रहेगा। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? डी। हाँ, डी ऑप्शन है वैसे में, ठीक है। यस सर। कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। अगला बताइए भाई, इसके ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, अगर मीडियम एसिडिक है तो OH माइनस तो आएगा ही कहाँ से? यस यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। बस। और सर? किसी को? हाँ जी। सर आपने वो एक निमोनिक याद करवाया हो ना, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम याद रखने का, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ हाँ यस सर, वो मेरे को भी वो नहीं बता दोगे? वो मैं बता दो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बताइए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? सिंपलेस्ट ऑक्सैलिक, वो डाई कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन तो मिनिमम है ना, उसके बिना तो काम चलना ही चलना नहीं है। COH और COH, यहां से शुरुआत होगी। और अब हम क्या करेंगे इसमें, एक एक करके सानिध्य COOH और एक एक CH2 हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये N समझ में आ रहा है सानिध्य? N क्या है? यस सर। इस ऑक्सैलिक एसिड के केस में N क्या है? 0। है ही नहीं सर। 0, तो वो है उस टाइम पे ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। फिर N इक्वल टू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो याद रखने के निमोनिक्स देखिए, ओ माय सन गो एंड प्ले। O is for ऑक्सैलिक। oxalic acid, M is for, आज ही लिखा है, malonic acid, S is for सक्सेन। succinic acid, हाँ जी, G is for glutaric acid, A is for adipic acid, adipic acid। इस adipic acid का यूज कहाँ करते हैं? nylon 6 नाइलॉन 6 वेरी गुड, नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 किससे बनता है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम से। और प्ले में जो P है इसका नाम है पिमेलिक एसिड। आ गए समझ में? समझ में क्या मतलब, ये तो नाम है, याद रखने हैं। और बताइए, और कुछ पूछना चाहते हो तो? ऑक्सैलिक एसिड का सर हीटिंग मैंने एक क्वेश्चन में दिखा था कहीं।
हाँ जी, CO2 CO और H2 बनता है उससे। अगर कभी ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करवाए आपसे H2C2O4 को, इससे CO2 CO और H2, एक बार जरा चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों तरफ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बैलेंस है नहीं। बैलेंस। बैलेंस है सर। तो ये भी आप लिख बैलेंस। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन में कभी आ सकता है, तो पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करने से कौन सी गैस बनती है। और बताइए, और कोई डाउट हो तो किसी को। सर कभी सर ब्रिज हेडेड कार्बन पे अगर हमारे पास नेगेटिव आए तो वो स्टेबल होता है वहां पर, मतलब स्टेबल नहीं, मतलब वो आ सकता है नेगेटिव चार्ज ब्रिज हेडेड के ऊपर। नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिव के बगल में CO है तो उस CO का फायदा नहीं उठा पाएगा वो, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा CO उसको, और पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आ सकता है। अगर सर बगल में CO ग्रुप है तो फिर नहीं आएगा, या फिर बगल आ में सकता है CO तब भी? एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आप बीटा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन के हिसाब से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, पहले क्लैरिफाई करो, वही पूछना चाह रहे हो क्या? यस सर। वही पूछना चाह रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो कार्बन पे माइनस है, केवल माइनस आने की वजह से नहीं वो हो जाता, वो माइनस जो है वो रेजोनेंस में जाता है बीटा कीटो वाले ग्रुप के साथ। तो केवल माइनस आ गया इसलिए नहीं CO2 हट जाता, वो माइनस आकर के रेजोनेंस में जाता है इसलिए। तो अब वो माइनस रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस में जाएगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे माइनस आ रहा है sp2, और sp2 नहीं हो सकता प्रेजेंटेड कभी भी। ठीक है जी सर। और कुछ करे फ्रेंड? ठीक है भाई, कल पेपर दे के आना आराम से अच्छे से, उसके बाद में 2 दिन में फटाफट अपनी इनऑर्गेनिक निपटा दो, और इधर मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको कार्बिन और नाइट्रीन वाला जो एक चैप्टर है इसमें MS जॉन में, वो आप उसके बाद इजीली कर सकते हो, तो उसके बाद उस पे लगेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोग 20 तक पहले इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लीजिए, जो मैंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इनऑर्गेनिक में? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी पूरा नहीं दिया अभी आपको, ग्रुप नंबर 13 और 14 नहीं दिए हुए है ना अभी तो, यस सर। यस सर। वो आपको कंप्लीट कर। नोट्स में मंगवाऊंगा तो मतलब ढंग से उनको पूरा कर लेना। ठीक है, एंड करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।